मुख्यमंत्री के बयान तो हो जाते हैं कि किसान की अगर फसल खराब होगी तो हम उसकी भरपाई करेंगे, मुआवजा देंगे। पीछे बारिश की वजह से फसलें खराब हुई, उसका मुआवजा अब तक नहीं मिला। सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से आज हर वर्ग के लोग दुखी है, परेशान है। एक होम मिनिस्टर का नया आदेश देखा मैंने कि जहां केस पेंडिंग है वहां आयोग को सस्पेंड कर 66 अफसर सस्पेंड करें। गृह मंत्री को यह आदेश देना चाहिए कि केस पेंडिंग किसकी वजह से है। आज जो है किसान के सामने सबसे बड़ी परेशानी है, मुख्यमंत्री के बयान तो रोज आते हैं कि किसान की अगर फसल खराब होगी तो हम उसकी भरपाई करेंगे, मुआवजा देंगे। पीछे बारिश की वजह से फसलें खराब हुई, उसका मुआवजा अब तक नहीं मिला। 2020 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो पैसा था, जो नरमे की फसल खराब हुई, ओलावृष्टि से जहां फसलें खराब हुई, उसका मुआवजा अब तक नहीं दिया। अब किसान की नरमे की जो फसल है वो पूर्णतः खत्म होगी। जहां 10 क्विंटल एकड़ का होना था वहां 1 क्विंटल एकड़ का भी अब नरमा नहीं है। और सरकार ने अब तक कोई स्पेशल गिरदावरी नहीं करी, कोई मुआवजे राशि की बात नहीं की। तुरंत डिप्टी कमिश्नर को इसकी गिरदावरी के आदेश देने चाहिए और सरकार को रिपोर्ट भेजनी चाहिए। वही किसान के सामने एक अगली बड़ी परेशानी हो रही है। अब आगे सरसों की बिजाई है, गेहूं की बिजाई है, उसमें डीएपी नहीं मिल रही। डीएपी की बहुत मारो मारी है, 2-2, 3-3 बैग मिलते हैं, 2-3 बैग से बिजाई नहीं हो सकती, फिर उसको खुले में खरीदनी पड़ती है, वहां महंगी मिलती है। यहाँ पे भी उसको नैनो डीएपी साथ में देते हैं। किसान को इस बात का पता ही नहीं है इस नैनो डीएपी को किस तरह से यूज करना है। जब तक उसको जानकारी नहीं होगी उसके लिए मिट्टी है। आज जानबूझ करके इस तरह से लोगों के सामने परेशानी खड़ी की जा रही है। सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से आज हर वर्ग के लोग दुखी है, परेशान है। एक होम मिनिस्टर का नया आदेश देखा मैंने कि जहां केस पेंडिंग है वहां आयोग को सस्पेंड कर दो। 66 अफसर सस्पेंड करें, हवलदार से लेकर के थानेदार, डीएसपी तक। पूरे हरियाणा में 300 कुछ है उनकी संख्या। गृह मंत्री को यह आदेश देना चाहिए कि केस पेंडिंग किसकी वजह से है, इस चीज की जांच के आदेश देने चाहिए, इस चीज की जांच करानी चाहिए। न कि उन पुलिस अफसरों को सजा देनी चाहिए जो कहीं काम करना चाहते। एसपी अगर किसी को थाने में लगाएगा तो वो ये देख करके अपने मुलाजिम में से लगाता है कि मैं काम करने वाला हूं। काम चलेगा कैसे? थाने के जो मुलाजिम है, एक सिपाही तहसीलदार लेके घूमता है, एसटीएम लेके घूमता है, कहीं वीडियो भी लेके घूमता है, कहीं कोई बीजेपी का नेता लेकर के घूमता है। थाना तो खाली हो गया। फिर दूसरा पॉलिटिकल दबाव अलग से, तुम अपने रानियां थाने पे ले लो। यहां तो जो मंत्री है तो लगता नहीं बिजली का मंत्री है, लगता ही यूं है कि थाने का मंत्री है। थाने में सबसे ज्यादा दखलंदाजी उनकी है। इस बात तो तुम भी मानते हो कि नहीं मानते? थाने में दखलंदाजी है। तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि ये जो तुम्हारा पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से डिले होता है, जो डिले है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से है। ये लोग अपनी मनचाहे तरीके से थानों को चलाना चाहते हैं। अगर थानों को पॉलिटिकल आदमी चलाएंगे तो फिर मान के चलो
वो तो तानाशाह तरीका हो जाएगा सरकार चलाने का। ईमानदार इंडिपेंडेंट होना चाहिए। गलत करता है आप उसको सजा दो, गलत करे आप उसका विरोध करो। डिले करता है तो फिर सजा थानेदार को किस बात की, एसपी के दो। जिम्मेदार तो एसपी है, एसपी के पास रोज की रिपोर्ट जाती होगी, कितनी जाती होगी कि किस थाने में कितना क्राइम है, तो एसपी उसको थानेदार को कहे, क्योंकि उसने उसको जिम्मेदारी दे रखी है। मतलब बड़े अधिकारी जो है अपनी जिम्मेदारी लेने की बजाय छोटों को निशाना बनाते हैं, ये भी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए।